हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और हमने पिछली कक्षाओं में 2 क्लास कंप्लीट कर चुकी हैं, जिसमें हमने किस तरह बताया है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, और हमने उन्हें सॉल्व किया था। आज भी हम वही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए जानते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, पूरक कार्यक्रम के तौर पर गतिमान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम कब शुरू किया गया है। तो पूरक पोषण कार्यक्रम के तौर पर गतिमान जो ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम है, यह किसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसके ऑप्शन है हमारे 1972 में, 1975 में, 1980 में, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यह कार्यक्रम गतिमान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम जिसे किसके माध्यम से किया गया था, पूरक कार्यक्रम के तौर पे शुरू किया गया था। यह 1972 में शुरू किया गया था। कब दोस्तों? 1972 में। आप डेट याद रखिएगा, 1972। ग्रामीण जल आपूर्ति गतिमान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1972। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता दशक कब शुरू किया गया था। तो जो हमारे भारत सरकार है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक शुरू किया गया था। इसके ऑप्शन है हमारे, पहला 1972 में, 1975 में, 1971 में, और हमारा अगला जो फोर्थ ऑप्शन है वह 1969 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न के सही उत्तर है हमारे, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति स्वच्छता दशक यह शुरू किया गया था 1971 में। कब दोस्तों? 1971 में। आप ये डेट याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता दशक कब किया गया था? 1971 में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में एड्स के पहले मरीज का पता कब चला। इसके ऑप्शन दोस्तों, 1985 में, 1987 में, 1989 में, और 1986 में। इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1986। दोस्तों, भारत में एड्स के जो पहला मरीज हुआ था उसका पता चला था 1986 में। और कहाँ था? स्थान क्या था? चेन्नई के मद्रास में। कहाँ था दोस्तों? चेन्नई के मद्रास में। यह हमारे भारत में पहली बार पता चला था एड्स का। दोस्तों, हम जानेंगे कि यूएसए में सबसे पहली बार कब केस मिला था पहला। तो यह मिला था 1968 में। कब में दोस्तों? 1968 में। और 1982 में ही पहली बार इस बीमारी को एड्स नाम दिया गया था। कब नाम दिया गया था? 1982 में इसे पहला एड्स नाम दिया गया था। और सबसे पहला केस कहाँ मिला था? यूएसए में। कब मिला था? 1968 को। दोस्तों, 1986 में इंटीग्रेटेड कमेटी ऑन टेक्सोनॉमीज के द्वारा वायरस को एचआईवी नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया दोस्तों? एचआईवी नाम दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। दोस्तों, 1986 में हमें एड्स का पता चलता है हमारे भारत में। और 1987 को। कब दोस्तों? 1987 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एड्स नियंत्रण समिति का गठन किया गया था। एड्स समिति का जो गठन किया गया था वो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में। उसके बाद 1992 में। कब दोस्तों? 1992 में क्या किया गया था? नाको। नाको मतलब हमारी जो अगले प्रश्न में दिया हुआ है, इसमें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय जो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम वो कब शुरू किया गया था? वो शुरू किया गया था 1987 में। कब दोस्तों? 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम नाको की स्थापना कब की गई थी। तो इसके ऑप्शन है हमारे 1990 में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1992 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1980 में, और चौथा ऑप्शन है हमारा 1950 में। तो दोस्तों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एड्स नियंत्रण समिति का गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1992 में। कब दोस्तों? 1992 में किया गया था। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नाको के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नाको का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? नाको का मुख्य कार्य क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम संचालन करना, यह नाको का उद्देश्य। और जांच द्वारा सुविधा उपलब्ध कराना और आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराना, यह नाको के उद्देश्य हैं। दोस्तों, नाको के अंतर्गत जो हमारे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, यह कब कब शुरू किए गए हैं। इसके अब तक 5 चरण हो चुके हैं। कब कब दोस्तों? प्रथम चरण जो चालू हुआ था 1992 से 1999 तक। दूसरा चरण चालू हुआ था कब? 1999 से 2007 तक।
तीसरा चरण हमने 2007 से 2012 के बीच में, और चौथा चरण 2012 से 2017 के बीच में। और दोस्तों अब तक हमारा पांचवा जो चरण है प्रारंभ है 2017 से। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है 2030 तक। कब तक दोस्तों? 2030 तक एड्स को कंट्रोल करना। क्या है दोस्तों? एड्स को कंट्रोल करना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पं, पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय कब शुरू किया गया था? इसके ऑप्शन दोस्तों 1974 से 78 में प्रथम वर्ष में। दूसरा ऑप्शन है हमारा 1976 से 77 के प्रथम वर्ष में। तीसरा ऑप्शन है हमारा 1977 से 78 के प्रथम वर्ष में। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों 1974 से 1978 के प्रथम वर्ष में। कब दोस्तों? 1977 से 78 के बीच में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, या पांचवी जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था 1974 से 1978 के बीच में हमारी पांचवर्षीय योजना चली थी। और दोस्तों यह इसे हम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्या है दोस्तों? यह इसका उद्देश्य था लोगों की बुनियादी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना, ताकि लोगों के जीवन के जो स्तर है उसमें सुधार किया जा सके। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? 1974 से 1978 के प्रथम वर्ष में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार ने विशेष कार्यकलाप के रूप में कब शुरू किया? पहला ऑप्शन दोस्तों 2000 में। दूसरा ऑप्शन है 1975 में। तीसरा ऑप्शन है 1980 में। और चौथा ऑप्शन है 1990 में। तो दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम है यह कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया दोस्तों 1975 में। कब दोस्तों? 1975 में। और दोस्तों यह आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? आपातकाल के समय में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया था। और दोस्तों यह 3 बार, कितने बार? 3 बार 1982 में। कब दोस्तों? 1982 में, 1986 में और 2006 में। कब दोस्तों? 2006 में। यह 3 बार पुनर्गठित किया जा चुका है। ये जो आपको बात याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1920 सूत्री कार्यक्रम की पुनः रचना कब की गई? पहला ऑप्शन है हमारा 20 अगस्त 1986 में। 10 अगस्त 1986 में। 20 अगस्त 1988 में। और डी ऑप्शन है हमारा 10 अगस्त 1986 में। तो दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम जो है इसकी जो पुनः रचना की गई थी, कब की गई थी? 1986 में। हमने अभी आपको बताया कि 3 बार, कब कब? 1982 में, 1986 में, 2006 में। किंतु हमें यहाँ डेट बताना है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम 20 अगस्त 1986 में। कब दोस्तों? 20 अगस्त 1986 में शुरू की गई थी। आपको कैसे याद रखना है? 20 सूत्री मतलब 20 अगस्त, 20 सूत्री 20 अगस्त 1986 में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों भारत में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इसके ऑप्शन है हमारे 1940 में, 1960 में, 1962 में। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम यह कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 1962 में। कब दोस्तों? 1962 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? कब दोस्तों? कब शुरू किया गया था? इसके ऑप्शन है हमारा 1992 में। दूसरा ऑप्शन है 1990 में। तीसरा ऑप्शन है हमारा 1988 में। और चौथा ऑप्शन दोस्तों 1985 में। तो दोस्तों संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था दोस्तों 1992 में। कब दोस्तों? 1992 में। दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण भारत में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम यह कब किया गया था? 1962 में। कब? 1922 नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को 1992 में इन्हें पुनः क्या किया गया था? रिवाइज किया गया था, शुरू किया गया था। दोस्तों मार्च 2006 में। कब दोस्तों? याद रखना है आपको। मार्च 2006 में आरएनटीसीपी द्वारा पूरे राष्ट्र को कवर करने के लिए भारत भर में विस्तार किया था। कब किया गया था? पूरे 2006 में आरएनटीसीपी को पूरे राष्ट्र को कवर करने के लिए भारत भर में विस्तार किया गया था। और इस समय दोस्तों इसे आरएनटीसीपी सेकंड के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि 1 जनवरी, कब दोस्तों? 1 जनवरी 2020। कब दोस्तों? 1 जनवरी 2020 में भारत सरकार के द्वारा इसमें इसमें क्या किया गया था? फिर से संशोधन किया गया था। भारत के क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को नाम बदल दिया गया था। क्या नाम बदला दोस्तों? भारत के क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के नाम को बदल दिया गया था। इसे संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम क्षय रोग कार्यक्रम की जगह राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में फिर से शुरू किया गया। कब दोस्तों? 1 जनवरी 2006 को। आपको याद रखना है कि पहले इसे क्या किया गया? संशोधित किया गया था। संशोधित करने के बाद में इसे पुनः
1 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में फिर से शुरू किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम UNICEF, FAO एवं WHO की सहायता से कब आरंभ किया गया? इसके ऑप्शन दोस्तों हमारे 1960 में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1961 में, तीसरा ऑप्शन हमारा 1962 में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम जो है यूनिसेफ, FAO और WHO की सहायता से कब प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था दोस्तों 1962 में। कब दोस्तों? 1962 में शुरू किया गया था। आइए हम आपको आज कुछ फैक्ट बताते हैं जो फुल फॉर्म हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे हम फुल फॉर्मों को पढ़ेंगे, पहला है हमारा RNTCP। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। क्या है दोस्तों? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। अगला है हमारा डॉट्स। डॉट्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों हमसे। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी। क्या है दोस्तों? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी, ये इसका फुल नेम है। JSY मतलब जननी सुरक्षा योजना। ये कब आई दोस्तों? 2005 में। कब दोस्तों? 2005 में। और डॉट्स कब आया था? यह आया था 1997 में। कब दोस्तों? 1997। और RNTCP यह कब आई थी? 1992 में। आपको यह डेट याद रखनी है और इसके फुल फॉर्म याद करनी है। आशा, ASHA। क्या है दोस्तों? एस ASHA एक्रीटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या है दोस्तों? एक्रीटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा UPI का फुल फॉर्म, UIP का फुल फॉर्म। तो UIP का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। PPI पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ये दोस्तों क्या है? हमारे फुल फॉर्म।